Hello guys, this video is about class 10th maths chapter 2 polynomial. In this video we will discuss the introduction of a polynomial. So guys, before that हम ये जान लें कि हमने क्लास 9th में क्या क्या चीज़ पढ़ा था, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि हम 10th में क्या पढ़ेंगे। सो गाइज, हम जानते हैं कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा था गाइज, हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एंड थर्ड पढ़े थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये तीन चीज़ हमने पढ़ा था। मैं इसको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, ताकि तब हम जानें कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। सो गाइज, जो पहला पार्ट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर 3 है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो टू वेरिएबल्स में ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं। सो मैं यहीं आपको वन वेरिएबल का थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वेरिएबल्स कुछ नहीं है, बस ये अल्फ़ाबेट्स हैं। वन वेरिएबल है तो कोई एक अल्फ़ाबेट होगा, चाहे एक्स होगा, चाहे वाई होगा, चाहे जेड होगा, चाहे पी होगा, चाहे क्यू होगा, या फिर चाहे आर होगा, चाहे एस होगा, कुछ इस तरह कोई एक वेरिएबल हो, ठीक। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन ले लिया था कि कैसे था, उसमें यूज इसका आप देख लीजिए। मैंने माना कि बी जो है ए के पास में बी से 4 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक। तो कैसे एक कंडीशन और दिया है, ए और बी के पास मिलाकर 10 रुपीज़ है। मैं आपको इसको नॉर्मली समझा रहा हूँ। तो मान लेंगे कि बी के पास एक्स है, और तो ए के पास एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 4 बराबर 10 मान लीजिए दिया है कि दोनों के पास मिलाकर 10 रुपीज़ है। तो एक्स आ जाएगा गाइस सॉल्व करने पर 3। इट मीन्स बी के पास 3 रुपये हैं और ए के पास 7। और आप देख भी सकते हैं कि ए के पास बी से 4 रुपीज़ ज़्यादा है। ये था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कुछ ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल था। ये 9th का है गाइस चीज़ें, हम पहुंच रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है उस डेफिनेशन पर। अब दूसरा था गाइस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री किसे कहते हैं गाइस, कि जो वेरिएबल्स होता है उसका हाईएस्ट पावर। जैसे मान लीजिए यहाँ जो पॉलिनोमियल है, ये आपका, ये गाइस जो एग्जांपल दिया है थोड़ा एरर है, इसको मैं गलत काट देता हूँ, ठीक। सो डिग्री, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स पावर 3, 1 मिनट, ये हमारे पास, सॉरी, चलिए मान लीजिए इसी को, इससे क्या होता है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये एक्स, इसका वेरिएबल एक्स है गाइस, ठीक। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो इट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर कितना है गाइस, 4। सो डिग्री क्या होता था कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर दैट इज इक्वल टू डिग्री। सो हम डिग्री भी समझ गए। अब अगला चीज़ था गाइस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होता है गाइस, उसको समझाने से पहले मैं आपको वह बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड जीरोज। सो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। गाइज ये एन लग रहा है, बट एक्स मान लीजिए इसको, एक्स प्लस 3, एन भी मान सकते हैं, एन के फॉर्म में पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो उस फंक्शन को हम इक्वल कर देंगे 0 के, और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा उसका जीरोज। एक बार फिर बता रहा हूँ, जीरोज क्या है उसका डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड जीरोज। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया रहे, मान लीजिए दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो उस फंक्शन को हम 0 के इक्वल कर देंगे, और x का जो वैल्यू आएगा दैट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो x का जो वैल्यू आएगा इज -3। इट मीन्स -3 इज द जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसका जीरोज क्या है, -3 है। अब हमने क्या जाना गाइस कि उस -3 को हम अगर फंक्शन में रख दें, हमारे पास फंक्शन था गाइस x प्लस 3, ये वाला फंक्शन था x प्लस 3,
और x के जगह मैंने -3 रख दिया, तो -3 + 3 बराबर 0 हो गया, ठीक। और ये x की जगह हमने -3 रख दिया, तो हमको ये पता चला कि जीरोज वो होता है जिसका वैल्यू फंक्शन पर रखने पर उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें जीरोज का तो कुछ इस तरह हो सकता है गाइस कि इफ़ a इज द जीरोज ऑफ fx, मान लीजिए a क्या है, जीरोज ऑफ fx, देन fa इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरोज, आप ऐसा कह सकते हो। एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। हमने 9th में पढ़ा था गाइस कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री एंड जीरोज, ठीक। आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं गाइस अपने 10th के क्लास के हिसाब से कि जो हमको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझना है और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। सो जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन यहाँ पर कि अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इसको हम गाइस कोफिशिएंट भी बोलते हैं, एंड नॉन निगेटिव होल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, नॉन निगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स कंबाइंड विथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसको समझा देता हूँ गाइस मैं आपको कि पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए जिसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और एक नॉन निगेटिव होल नंबर आ जाए एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स का सॉरी, और इसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकें। अब इस चीज़ को समझिए आप, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया और एक चीज़ और बता देता हूँ कि नॉन निगेटिव होल नंबर क्या होते हैं, जो निगेटिव ना हो, और होल नंबर मीन 0 से शुरू होंगे इन्फिनिटी तक ये जाएगा, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल लिया कि 4x - 3, ठीक। तो यहाँ पर हमने कहा था कि वेरिएबल्स होना चाहिए, x वेरिएबल से गाइस, एक कांस्टेंट 3 है। अब यहाँ पर कहा था कि जो वेरिएबल्स हो उसका जो पावर हो, एक्सपोनेंट हो, दैट शुड बी नॉन निगेटिव होल नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x का जो पावर है गाइस वो 1 है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं। अब ये नॉन निगेटिव होल नंबर है, ठीक। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। बट ये कौन सा पॉलिनोमियल है गाइस, अगर एक पावर होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है। अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की ओर ध्यान दें तो यहाँ पर गाइस x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है। उसने कहा था वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, और जो वेरिएबल्स का पावर हो दैट शुड बी नॉन निगेटिव होल नंबर। मीन्स आप दे सकते हैं 2 जो है पॉजिटिव नंबर है और ये पावर इसका नॉन निगेटिव है। तो ये हमारा हो गया, इसका डिग्री गाइस 2 है मैक्सिमम, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर हम तीसरे एग्जांपल की ओर ध्यान दें तो ये वेरिएबल्स हमारा y के फॉर्म में है गाइस, इसका कांस्टेंट नंबर 3 है, 7 है, इसका पावर यानी एक्सपोनेंट जो है गाइस वो 3 है। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल, हमने सीखा कि पॉलिनोमियल में होता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट जिसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और जो वेरिएबल्स हो उसका पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए। ये चीज़ हमने सीखा। अब हम चलते हैं गाइस रिलेशनशिप बिटवीन, एक चीज़ और बता देता हूँ। और गाइस इस चैप्टर में हमें जो दूसरा वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मीन्स जिसका पावर 2 होता है, उसके बारे में हमें डिटेल्स में स्टडी करना है। एक चीज़ और बता रहा हूँ इसमें कि अगर किसी का पावर 2 है तो उसके 0 2 होंगे, और अगर किसी का पावर 1 है डिग्री तो उसका 0 1 होगा। जैसे कि हमने जब जीरोस में बताया था, यहाँ पर ये जो फंक्शन था गाइज, सॉरी पॉलिनोमियल f(x = x + 3), तो ये इसका पावर कितना था 1 मैक्सिमम। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका 0 1 होगा।
तो हमको इस चैप्टर में गाइस 2 डिग्री वाले मीन्स 2 डिग्री के जो होंगे, इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। आप इसको पढ़े भी होंगे 9th में। अगर स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो इसके 2 जीरोस आ जाएंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा। तो अब हमें पढ़ना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके बारे में हमें पढ़ना है गाइस कि किसी भी पॉलिनोमियल, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक को डिटेल्स में दिया गया है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें ये पढ़ना है गाइस कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है 2, अल्फा और बीटा, हम जानते हैं 2 जीरोस होगा, तो उसका संबंध क्या होगा उसके कोफिशिएंट से, इसके कांस्टेंट टर्म से। अब आप समझिए थोड़ा सा, जैसे कि गाइस एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 मिनट, कि मान लीजिए हमें गाइस प्रूफ ये करना है इसमें कि जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है गाइस। तो हम ये जानते हैं कि अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। इसका संबंध बी जो है गाइस माइनस बी अपॉन ए, एक कोफिशिएंट है, ठीक है, और ए भी कोफिशिएंट है अपने। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये ए, और बी जो है गाइस इसका कोफिशिएंट है एक्स का। सो इसी का संबंध हमको ड्राइव करके लाना है। तब हम क्या करेंगे, सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना है गाइस, फैक्टर थ्योरम। क्योंकि जब तक हम फैक्टर थ्योरम क्लियर नहीं रहेगा, जब तक हम ये चीज़ जान नहीं सकते हैं। सो हमने 9th में पढ़ा था फैक्टर थ्योरम के में कि हमने क्या पढ़ा था गाइस कि जो फैक्टर थ्योरम होता है उसको मैं बता देता हूँ क्या है बेसिक लैंग्वेज में, कि अगर मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, श्योर है बात। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे। एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, देन x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा आर इट्स फैक्टर। ये होता है फैक्टर थ्योरम। इसको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, समझिए पहले कि मान लीजिए कि 15 एक नंबर है, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 5, 2 फैक्टर्स हैं इसके। सो इट मीन 3 जो है 15 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 आएगा, 5 आएगा, 3 5 जा 15, ये एंड लिखाएगा इस। और उसी तरह जो दूसरा फैक्टर 5 है वो भी उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, जो कि आएगा क्वोटिएंट 3 और रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने ये देखा कि अगर किसी नंबर का जो फैक्टर होता है ए और बी अगर है, तो फैक्टर उस नंबर को जब डिवाइड करेगा तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि 15 के पास फैक्टर था 3 और 5। इट मीन्स अगर मैं 15 को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल हो जाएगा उस नंबर के इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 3 जा 15। अब हम अगर बात करें उसी तरह फैक्टर थ्योरम में कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स जिसका जीरो है अल्फ़ा और बीटा, इट मीन्स अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा आर इट्स फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जीरो अल्फ़ा इसका जीरो बीटा था, तो उसका फैक्टर आएगा इस एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। इट मीन्स उसके फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा। अभी मैंने इसको यहाँ से समझाया, समझ गए होंगे, ठीक। सो अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो हमने देखा कि
हमारे पास पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने कहा कि वो इक्वल होगा उसके फैक्टर के मल्टीपल के, इट मीन्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, और हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया एक कोई कांस्टेंट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे गाइस, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा गाइस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब हम गाइस यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। उसके बाद ये आ गया फाइनली, के से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट फाइनली आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब हम क्या करेंगे गाइस, ये इधर है राइट लेफ्ट साइड, कि अब हम कंपेयर करा लें गाइस, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। सो हमने देखा कि ए इक्वल हो जाएगा गाइस माइनस के, गाइस दिस वन, ये इक्वल हो जाएगा माइनस के, और बी इक्वल हो जाएगा गाइस माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी ए के इक्वल हो जाएगा, और बी इक्वल हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी इक्वल हो जाएगा के अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट से गाइस अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा गाइस बी अपॉन माइनस के, ये हो जाएगा के राइट साइड में, 1 मिनट, ये आ जाएगा गाइस, इतना हो गया, और ए राइट साइड में आ जाएगा गाइस। सो यहाँ पर हमने माइनस ए होगा, सो फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा गाइस माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम इस इक्वेशन से सॉल्व करें सो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा गाइस सी अपॉन ए, के की जगह पे ए रख दिए हैं, ए सी के से डिवाइड हो जाएगा सी में आकर, सो अल्फ़ा इंटू बीटा आया गाइस सी अपॉन ए। तो हमने देखा कि जो जीरोज़ और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन था गाइस, इट मीन सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो आया माइनस बी अपॉन ए, तो एक आया सी अपॉन ए। सो दिस वाज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ इन पार्ट फर्स्ट ऑफ पॉलिनोमियल। गाइस दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम अभी ग्राफिकल मेथड देखेंगे और उसमें जानेंगे कि किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे इसमें, उसको भी समझेंगे। सो दिस इज पार्ट फर्स्ट, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक this video, please share to your friend and also subscribe my YouTube channel for more such update. Thank you so much.